मैं राजेश मंडल और आज मैं बहुत ही एक ज्वलंतशील मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। इसका नाम है मृत्यु भोज। क्या ये होना चाहिए या किस तरह से होना चाहिए, इस विषय में आज मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम राजेश मंडल है। मैं धैया ग्राम में निवास करता हूँ और पेशे से मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। और दूसरी बात, मैं अपना एक खुद का एनजीओ चलाता हूं जिसका नाम है रुद्रा स्वयं सेवी संस्था। और पद का जहां बात किया जाए तो मैं इस संस्था का संस्थापक सह अध्यक्ष हूं। और उसके साथ साथ मेरे जितने भी सारी युवा साथियों के तरफ से, सारे रुद्रा परिवार के तरफ से आप सभी को नमस्कार। और आज मैं बात करने वाला हूं मृत्यु भोज के बारे में। तो बहुत किसी का कहना है कि मृत्यु भोज बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मृत्यु भोज बंद कैसे होगा। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि हर किसी को ये प्रण लेना है कि हम मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। अगर हर कोई ये प्रण ले ले कि मैं मृत्यु भोज नहीं खाऊंगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि खाने वाले की संख्या घट जाएगी, तो ऑटोमेटिक मृत्यु भोज बंद हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये एक कुरीति है। इसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाना चाहूँगा। क्योंकि ये कुरीति इसलिए है क्योंकि आप लोग जानते हैं इससे पहले अनेक सारी कुरीति आ चुकी है समाज पे। जैसे कि बाल विवाह था जो बंद हो चुका है, जैसे सती प्रथा है वो बंद हो चुका है। उसके बाद आप देखिए विधवा विवाह जो आजकल होने लगा है। और आजकल लोकल कुछ जगह में आपने देखा है कि 2 तल्ला बिल्डिंग बहुत किसी के घर में नहीं बनता था, लेकिन वो अब बनने लगा है। इसका मतलब है कि समाज उस कुरीति को छोड़ रहा है। फिर हम उस कुरीति को क्यों अपनाएं जो हमें नुकसानदेह हो। अब रह गया सवाल कि आपका कहना होगा कि पहले मृत्यु भोज होता था, अब फिर क्यों नहीं हो। तो मेरा ये आपसे कहना है कि पहले मृत्यु भोज इसलिए हो पाता था क्योंकि पहले जनसंख्या बहुत ही कम थी समाज में। हमारे जो निकटतम सदस्य थे या जो कुटुंब में मेहमान थे वो गिनती में थे, 10, 20, 50 या 100। लेकिन अभी उसकी तादाद 1000 से 2000 के बीच में हो गई है। तो इस पूरे जनसंख्या को खिलाना बहुत ही मुश्किल है, मेरे ख्याल से नामुमकिन है। और दूसरी बात है कि पहले जितने भी मृत्यु भोज होते थे उसमें सारे कार्य ग्रामवासी अपने आप करते थे, अपने आप के सहयोग से करते थे। जैसे कि खाना बनाना हो तो 4 आदमी आपस में मिल गए, वो खाना बना लिए। या फिर घर का चावल है, घर का कोड़ा है। लेकिन अभी सिस्टम बहुत ही चेंज हो चुका है, ये बहुत ही खर्चीला हो चुका है। जैसे कि आपको पंडाल करना पड़ेगा, पंडाल में 50,000 रुपया खर्च है, लाइटिंग का खर्च है, डेकोरेशन का खर्च है, पंडाल का खर्च है, कुक का खर्च है, कैटरिंग का खर्च है, खाने बनाने वाले का खर्च है, और बहुत सारे अनेक खर्च हैं। खाने में वैरायटी आ गई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम इस खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं। हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इस पैसे को खर्च कर सकते हैं, लेकिन अनुपात में अगर देखा जाए तो गरीब की आबादी ज़्यादा है अमीर से। तो अमीर की बात ना मान के गरीबों के हित में ये फैसला लिया जाए। मैं समाज के सारी बुद्धिजीवी व्यक्तियों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी फैसला करें तो गरीबों के हित में रह के करें, ना कि अमीरों के हित में। आज आप छोटा सा एक एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना वायरस। ये जो कोरोना वायरस अभी आया, ये एक तरह का कुरीति को अगर हम मान लिया जाए तो इसको कौन लाया है। ये बड़े बड़े शहरों में जो काम करने के लिए गए थे या विदेशों में जो काम करने के लिए गए थे, पढ़ाई करने के लिए गए थे, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, इटली, यूएसए, जहाँ भी गए थे वहाँ से बीमारी को लाया गया, खास करके चाइना से। तो चाइना से क्या हम या आप लोग जा सकते हैं? नहीं। लेकिन उन लोग इस बीमारी को लाया और उसका परिणाम किसको भोगना पड़ रहा है? हम जैसे गरीब आदमी को या आम आदमी को भोगना पड़ रहा है। और वो जो अमीर आदमी हैं वो इस टेस्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 4,500 रुपया खर्चा आता है एक किट का। कोरोना वायरस जो पॉजिटिव जानने के लिए या नेगेटिव जानने के लिए उस टेस्ट का खर्च आता है 4,500 रुपया। तो क्या एक गरीब आदमी क्या उस टेस्ट को वहन कर सकता है? आप ही लोग बताइए। ऑटोमेटिक है उसका जवाब आएगा कि नहीं। तो जाहिर सी बात है जितनी भी कुरीतियाँ आती हैं वो अमीर व्यक्ति या एक तरह का ब्राह्मणवाद है जिसको हम लोग ढो रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि इस कुरीति को ख़त्म किया जाए, क्योंकि
हम लोगों ने देखा है कि अभी अपने आप को हम लोगों ने विकसित किया है। कैसे विकसित किया है? पहले हम लोग सिंपल मोबाइल चलाते थे, लेकिन उसके जगह पे अभी एंड्रॉयड आ गया है। पहले मिट्टी का घर हुआ करता था, उसके जगह में अभी हम लोग टाइल्स मार्बल का घर, पेरिस पुट्टी का घर में शिफ्ट होने लगे हैं। पहले टीवी बहुत ही छोटा आता था, अभी उसके जगह पे एलईडी टीवी आने लगा है। अभी फ्रिज आ रहा है, हम लोग कार में चल रहे हैं, हम लोग बस में चल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग अपने आप में परिवर्तन ला रहे हैं। हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हम लोग पिछला वाला जितना भी कुरीति था उस सब को हम लोग को ख़त्म किया। उसी प्रकार के से ये जो मृत्यु भोज है ये भी एक कुरीति है, क्योंकि ये पहले के ज़माने में 150 आदमी को खिलाया जाता था, इसलिए उन्होंने इस कुरीति को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब इस कुरीति को ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी है। रह गया बात अध्यात्म से, तो मैं भी एक संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। और इवन आई नो रिलीजन एंड आई नो व्हाट इज़ धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जिससे इंसान को सुख मिले, खुशी मिले, ना कि दुख मिले। तो अगर मृत्यु भोज करने से किसी के ऊपर दुख की आपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, तो इसे मैं धर्म नहीं कह सकता। ये टोटली धर्म के विरुद्ध है। और तीसरी बात, मैं सब जनता से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब इस मुहिम में आगे आएँ और हमारे इस मुहिम में सबका साथ दें। क्योंकि ये एक फैक्ट है, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। अभी जितने भी घर बन रहे हैं वो ज़्यादातर वो अपना ज़मीन बेच के बना रहे हैं, या फिर 2 नंबर किसी का कुछ काम धंधा है उससे वो अपना बना ले रहे हैं। बहुत ही अनुपात में कम आदमी हैं जो किसी बड़े बड़े कार्य कर पा रहे हैं। तो आने वाला टाइम में ठीक है, आज हम अपना ज़मीन बेच के काम कर लेंगे, कल दिन मेरे बच्चे क्या ज़मीन जब रहेगा ही नहीं तो बेच के कहाँ से कर पाएंगे? तो हमें अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है आज इसको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके बच्चों के पास भी धन की कमी आ जाएगी, तब आप क्या करेंगे? तब आप उसको छोड़ने का कोशिश ज़रूर करेंगे। तो उससे पहले समय रहते हुए, अभी समय है तो क्यों ना इसको अभी किया जाए। और इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं मेरे पास जिससे ये प्रूफ होगा कि क्यों इसे नहीं करना चाहिए। जैसे